अगर आपकी किडनी में कोई भी डैमेज है, कोई भी इन्फेक्शन है या किडनी आपकी ख़राब होने जा रही है, तो आपको बॉडी क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बताएगी, कैसे आप पता करेंगे कि आपकी किडनी में दिक्कत चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एक खास ऐसे लक्षण की बात करेंगे जिसके अंदर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो ये प्रोटीन यूरिया या प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर क्यों आता है, इसके कारणों की चर्चा करेंगे और लास्ट में बताएंगे अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आती है तो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती है, कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में ली जा सकती है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होता है पहला स्टूल और सेकेंड होता है यूरिन। यूरिन के अंदर हमारी बॉडी से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, उसके अंदर हमारी बॉडी की शुगर, कई बार हमारा ब्लड, कई बार हमारा कायल और उसके साथ कई बार प्रोटीन आने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई ना कोई डैमेज चल रहा है, यानी किसी न किसी पार्ट के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आपको चल रही होती है। तो ये बॉडी हमारे को इंडिकेट करती है। इसी क्रम के अंदर हमारे यूरिन में अगर प्रोटीन आने लग जाती है तो ये किडनी की हेल्थ को इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है या कोई अंदरूनी दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से आपका यूरिन जो फिल्टर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ओनली वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपकी प्रोटीन भी आने लग जाती है। तो इसके कारणों को हम जानते हैं कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि दोस्तों, अगर आप पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन की अगर प्रॉब्लम हो जाती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, पानी नहीं किसी कारण से नहीं पी पा रहे हैं या कोई आपको ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन की शिकायत हो सकती है। सेकेंड चीज़ होती है कि आपके शरीर के अंदर कोई किसी तरीके की सूजन आ रही है, किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से सूजन है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, या आपको हाई बीपी या लो बीपी दोनों के अंदर ही यूरिन के अंदर आपकी प्रोटीन आ सकता है। इसके साथ में आप स्ट्रेस हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एस्प्रिन से रिलेटेड कुछ दवाइयां हैं, कॉम्बिनेशन की दवाइयां हैं, तो उनसे भी आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन देखा जा सकता है। तो ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन, लेकिन कई बार हमारी किडनी ज़्यादा डैमेज होने लग जाती है, किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन ट्रैक्ट के अंदर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना स्टार्ट हो जाता है। या आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या अदर किसी ऑर्गन के अंदर कोई डैमेज चल रहा है, आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा डैमेज हो रही है, तो भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। या फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई डैमेज स्टार्ट कर देती है, सेल्फ जो ऑटो इम्यूनिटी होती है उसको डैमेज करने लग जाती है, तो भी आपको यूरिन के अंदर ब्लड की शिकायत देखी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी, जैसे नॉर्मल कंडीशन है, कोई आपके बॉडी के अंदर पॉइजन लगातार जा रहा है किसी भी फॉर्म के अंदर, खाने पीने की चीज़ों के अंदर, या फिर आपको कोई पॉइजन दे रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके यूरिन के ऊपर इम्पैक्ट डाल के प्रोटीन यूरिया की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्रोटीन आपकी यूरिन में आने लग जाता है, वो भी एक अलार्मिंग साइन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से अगर ज़्यादा प्रोटीन बाहर जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन इफेक्ट होने लग जाते हैं, जैसे आपकी इम्यूनिटी है वो इफेक्ट होती है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होता है, आपकी बहुत सारी ऐसी प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या होता है कि अब आपको सिम्टम्स बताते हैं कि अगर आपकी प्रोटीन बॉडी से कम होने लग जाए तो क्या सिम्टम्स आपको महसूस होंगे। तो सबसे पहला सिम्टम आएगा, आपके चेहरे पे सूजन आने लग जाएगी, हाथ पैरों के साथ पैरों के अंदर सूजन आने लग जाते हैं, आपके जो टखने होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आपको महसूस होने लग जाती है। तो ये स्थिति होती है। इसके साथ में आपको भूख कम लगने लग जाती है, उल्टी जैसा मन करता है, थकान और सुस्ती हर समय बनी हुई रहती है। ये स्थिति बनने के साथ साथ अगर आप यूरिन पे अगर गौर करेंगे तो आपका यूरिन झागदार आने लग जाता है, यानी आप यूरिन जब पास करेंगे तो झाग से बनने लग जाते हैं, बिल्कुल वाइट यूरिन आपको दिखेगा। तो ये कंडीशन होती है प्रोटीन यूरिया की कंडीशन। अब बात करते हैं कि आप देखते ही पता कर लेते हैं, कई बार हमें प्रोटीन आ रहा है या झाग आ रहे हैं यूरिन के अंदर, या फिर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो हम कई बार इस चीज़ को पता नहीं कर डायग्नोस नहीं कर पाते कि बीमारी क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे एक इजी टेस्ट है यूरिन टेस्ट, आप करवा लीजिएगा, यूरिन एनालिसिस करवा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। कई बार यूरिन में आपने जांच रिपोर्ट को देखा होगा, एल्बुमिन 1+, 2+, 3+, 4+, तो ये आपके यूरिन की क्वांटिटी को इंडिकेट, यूरिन के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को इंडिकेट करती है कि कितना प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर बाहर निकल रहा है। अगर 1+ या 2+ आ रहा है तो वो चीज़ें रिकवरी बॉडी अपने आप भी कई बार रिकवर कर लेती है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा प्रोटीन निकल रहा है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
अब बात करते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे आप सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जिसको बोलते हैं वो करवा सकते हैं। तो ये जांचें आप करवा के इस चीज़ का कंफर्मेशन करवाएं कि आपको प्रोटीन क्यों आ रहा है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में दिक्कत है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहली मेडिसिन है प्रोटीनूरिया के लिए, वो है टेरेबिंथिना। टेरेबिंथ एक ऐसी मेडिसिन है जो इनिशियल स्टेज की जो एल्ब्यूमिनूरिया है या प्रोटीनूरिया है उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। इसके साथ में आपको यूरिन में जलन है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड मेडिसिन है जिसके लिए प्रोटीनूरिया के लिए खास जानी जाती है, वो है मरकोर। मरकोर के अंदर यूरिन में आपको एल्बुमिन प्रोटीन आता है, इसके साथ में कई बार ब्लड भी देखा जाता है और इसके साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ जो यूरिन की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी निकलती है। बार बार आप यूरिन जाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होता है, तो उस कंडीशन में मरकोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जी पे ले सकते हैं या 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लिया जा सकता है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो दोस्तों कैंथरीज। महिलाओं या पुरुषों के अंदर कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। उस कंडीशन में ये पेशाब में जलन होने लग जाती है, बार बार यूरिन लगने लग जाता है, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है कैंथरीज। इसकी 30 पावर को या मदर टिंचर फॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल मेडिसिन है दोस्तों फेरम आयोड। फेरम आयोड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है, जिनको बार बार यूरिन पास करने की शिकायत होती है, उनके लिए फेरम आयोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार स्थिति ये आ जाती है कि कुछ आप प्रोटीनूरिया के लिए दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी सीवियर कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है चीमाफिला। आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है, आपकी किडनी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, आपका यूरिन प्रोटीनूरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसिन का काम करती है चीमाफिला। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के लिया जा सकता है। तो ये हुई एक कॉमन सी जो मेडिसिन प्रोटीनूरिया में काम आती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो प्रोटीनूरिया या एल्बुमिन आपकी यूरिन में आता है तो उसके लिए बेस्ट काम करती है। दोस्तों आपको भी ये समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।